स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए बहुत से पन्ने काले करने पड़ते हैं। मतलब जीव में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी वो तोड़वा सकती है। दर्द को शक्ति ना देके हम खुद को शक्ति देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उड़ना तो है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि बुक लिखने में आपको किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और पाँव फिसल जाए तो फिसल जाए लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। एक रिसर्च के हिसाब से जब एक समूह के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके सामने दो ऑप्शन रखे गए। पहला ऑप्शन रखा गया कि आपको लोगों से बातचीत करनी है, आपको स्टेज से अपने दिल की बातें कहनी है या आपने जो सीखा है वो बताना है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको सुसाइड या आत्महत्या चूज करनी होगी। आपको जान के हैरानी होगी, मैक्सिमम लोगों ने लोगों से बातचीत करने के बजाय मरना चूज किया। सोचिए ये कितनी दुखद बात है। जो हमारी सुपर पावर है कम्युनिकेशन की, देखिए इस संसार में जितने जीव हैं उसमें से इंसान के पास ही ये सुपर पावर होती है कि वो लोगों से बातचीत कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हें ये आता ही नहीं, या आता भी है तो उन्हें इतना डर लगता है कि वो लोगों से बातचीत ही नहीं कर पाते। तो इसी समस्या का समाधान है, इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत ही खास गेस्ट को बुलाया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत ही कमाल की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रभावी बोलने की कला। तो आज वो गेस्ट हमारे बीच में है मिस्टर रवि पटेल जी, जो कि बहुत ही कमाल के वक्ता है, कमाल के ऑथर है। मैं चाहूंगी दिल से कि हमारी ऑडियंस उनकी बुक्स पढ़े, आगे भी उन वो जो बुक्स लिखे, सेमिनार करें, वो सब ज्वाइन आप करें। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारी कम्युनिकेशन की परेशानी आती है उस चीज को सॉल्व करने के लिए आज हमने गेस्ट को इनवाइट किया है और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से करें। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ उन्हें उन्हें काम नहीं आएगी जो स्टेज से बातचीत करेंगे, उन्हें भी काम आएगी जिन्हें लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिन्हें अपने परिवार में आगे बढ़ना है। तो जब भी हम कई नए रिश्ते बनाते हैं, जब भी हम नेटवर्किंग में जाते हैं, जब भी हमें कॉर्पोरेट में लोगों से बातचीत करनी है, इंटरव्यू देना है, तो हमें प्रभावी बोलना आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम रवि सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसका समाधान क्या होगा, कैसे हम प्रभावी बोल पाए। और मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के अंत तक आप एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता बन पाए। तो सबसे पहले मैं रवि सर से जानना चाहूंगी कि रवि सर, आप कैसे इस प्रोफेशन में आए, जरा अपने विषय में और आपका कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ उस विषय में बताएं। बहुत बढ़िया। पहले तो धन्यवाद। और आपके व्यूअर्स को भी मैं बहुत एक कहना चाहिए कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मिलता है मौका, नहीं लगा पाते हैं चौका। और पांव फिसल जाए तो फिसल जाए लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। जरा सोचिए, पांव फिसल जाए तो फिसल जाए, जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। और चार चीजें वापस नहीं आती: जुबान से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली, आया हुआ मौका और बीता हुआ समय। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राशि मैम, आपने मेरे को इनवाइट किया। और ये समझिए कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। आज हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। एक इंसान, किसी का बेटा है, किसी की बेटी, कोई भाई है, कोई बहन है, कभी दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, सास ससुर, कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है। और जिम्मेदारियां वो कैसे निभाता है? आदमी की एज तो बढ़ जाती है लेकिन सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन का ही तो फर्क है। मतलब जीव में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी वो तोड़वा सकती है। फिर से, जीव में सही हड्डी नहीं बात। होती लेकिन हड्डी तोड़वा सकती है। तो अगर हम समझ जाएं कि मेरे को कैसे बोलना है, मेरे को कैसे बिहेव करना है। देखिए, इंटेंशन किसी का किसी के प्रति खराब होता ही नहीं है। एक पिता का बेटे के प्रति कभी भी इंटेंशन खराब नहीं होता, पत्नी का पति के प्रति कभी भी खराब नहीं होता मैम। क्योंकि सवेरे से शाम तक वो लोग काम करती हैं, और किस लिए? परिवार को बेहतर बनाने के लिए ना। लेकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए। या एक पति का पत्नी के प्रति कभी भी इंटेंशन खराब नहीं होता। सवेरे से शाम तक उधर से बॉस की डांट सुन के आते हैं, इतना सारा काम करते जी। हैं, और पता लगता है कि कम्युनिकेशन ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनबैलेंस हुआ, तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है और बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं,
बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो हमें पहले वाणी में विराम लगाना पड़ेगा, वाणी को सही बनानी पड़ेगी। पर्टिकुलर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा छोटा वाला भाई है, उसने बोला भैया आपने बुक लिखी है, मैं बोला हाँ। तो बोला कि बोलने की कला लिखी है आपने। तो मैंने बोला बोलने की कला नहीं लिखी है, क्योंकि बोलना तो सबको आता है। आज की डेट में देखिए कि कोई सही भी बात। इंसान है, बोले सबसे होशियार कौन, मैं। सबसे खराब दुनिया वाले, सामने वाले। तो मैंने बोला प्रभावी बोलने की कला लिखी है। तो देखिए छोटी से छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, सही। दूसरी बात आपने ये बोला कि कैसे आना हुआ। देखिए राशि मैम, पेट तो कोई भी पाल लेता है यार, पेट तो कोई भी पाल लेता है। हम इस दुनिया से जब जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया उसमें लिख सके, या कुछ ऐसा लिख के जाएं कि दुनिया उसमें अमल कर सके। तो पैसा तो देखिए हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम लोग स्कैनर्स प्रिंटर्स वगैरह करते हैं, सुपरमार्केट में जो लगते हैं, रेस्टोरेंट में मशीनें लगती हैं। लेकिन एक ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन ही बहुत जरूरी है। आज ये मानिए कोई अकाउंटेंट है, सही कम्युनिकेट करे बॉस से, बहुत कुछ इंप्रूव कर सकता है। आप जैसे डॉक्टर हैं, आप ईएफटी कोच हैं, तो आप लोग दवाई के जरिए तो हील कर ही रहे हैं, लेकिन वर्ड्स के जरिए भी हील कर सकते हैं। आज बिल्कुल। एक सेल्स वाला है, सेल्स वाले के लिए कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, उसका तो मेन हथियार ही वही है। जबकि हमें कब बोलना, कितना बोलना, किसके साथ बोलना, किसको कैसे कम्युनिकेट करना, वही नहीं आता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए। और देखिएगा कोई भी आदमी स्टार्ट होता है तो एक से ही स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। तो आप जैसे लोग मिले, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं, ऐसे वैल्यूएबल लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, तो आपस में जो एनर्जी है, एनर्जी भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है, सीख मिलती है। मैं भी आपसे सीखता हूं। अगर राशि मैम का आपने पॉडकास्ट नीचे नहीं देखा है पहले, तो वो देखिए, बहुत सारी चीजें उसमें, ये ईएफटी कोच भी है, डॉक्टर्स, डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारी चीजें करती रहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसको हमें आपका भी साथ चाहिए कि लोगों तक किताब पहुंचे, क्योंकि एक छोटी सी चीज, आज आदमी पिज्जा खा लेता है मैम, है ना, लेकिन सही अगर वही बात। किताब पढ़े, एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि इसमें शायद 18th चैप्टर में है कि कभी कभी आपके काम का परिवार पर असर होगा, वो भी आपको संभालना है। और कभी कभी परिवार का आपके काम पर असर होगा। एक गृहिणी के लिए, एक जो वन मैन आर्मी है, इंसान है, दोनों ही चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी ना। गाड़ी में अगर एक पहिए में हवा नहीं है, कितना भी आप एक्सीलेटर मान लो, एवरेज नहीं आने वाला। अगर घर में हमारी कला हो रही है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और सबको मेरे हिसाब से किताब पढ़नी चाहिए, और सबको ये पॉडकास्ट आगे शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कितनी केयर करते हैं, जरा सोचिए। तो अगर केयर करते हैं तो हमें अच्छी चीजें शेयर भी तो करनी पड़ेगी, वो चीजें हैं। तो अभी इसको सही बात। बहुत आगे तक ले जाना है मैम जी। अपनों की भी केयर करते हैं सर। और सबसे बड़ी बात, जो एक चीज होती है ना, जो हमको सुपर ह्यूमन बना देती है, जो हमको लोगों की नजरों में सामने ला सकती है। किसी टैलेंट के होने के बावजूद भी इंसान जो आगे नहीं बढ़ पाता है ना, उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि वो कम्युनिकेशन करना नहीं जानता। सर बहुत बचपन से हम लोगों के मन में बैठला दिया जाता है कि नहीं, आप ऐसे दिखोगे ना तो ही आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, ऐसे रहेंगे ना तो ही आप मतलब सोसाइटी में रहने लायक है, या बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसे कह दी जाती है। तो सर मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके चलते लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, और कैसे हम इस डर को हटाएं। जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में जब मैं स्कूल में था राशि मैम, तो क्या हुआ कि कुछ झिझक थी अंदर, एक हेजिटेशन था कि बोलूं कि ना बोलूं, कहीं सही हो जाए, कहीं गलत हो जाए तो थप्पड़ पड़ेंगे। लेकिन अगर एक टीचर को समझिएगा, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। एक छोटी सी छोटी चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक टीचर को अगर बच्चे ने बोल दिया तू तो नहीं कर पाएगा, तेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर पिताजी ने अपने घर में बच्चे को बोल दिया कि बेटा, तेरे चाचा का लड़का या तेरे पड़ोसी का लड़का बहुत बढ़िया कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा, वो सोचिए, वो फूल खिलना था, लेकिन वो फूल सही तरीके से नहीं खिल पाया। कम्युनिकेशन इतना बड़ा रोल वो करता है। आपको अपनी हेजिटेशन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला कदम, खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम खुद ही अवेयर नहीं हैं, अगर हम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही तो है ना मैम कि कोशिश करें, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और करते जाएंगे तो एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। तो
हेजिटेशन सब में है, आज मेरे में भी हेजिटेशन था, आप में भी जब आप जरा सोचिए, आपने जब डॉक्टर का एग्जाम पास किया होगा, फिर सोचे होगा कि पहला पेशेंट कैसा होगा, क्या मैं इलाज कर पाऊंगी, सही। अंदर से कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहती है कि क्या होगा, लेकिन आपने कदम बढ़ाया होगा। समझिएगा, सीढ़ियां किसी के लिए ऊपर चढ़ रही हैं तो सीढ़ियां किसी के लिए नीचे भी आ रही हैं। देखने का हमारा नजरिया कैसा है, अगर हमारा नजरिया सही होगा, अगर हम जरा सोचिए, जिसको हम चाहते हैं, समझिएगा, जो भी हमारा कहना चाहिए कि एक मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, तो वो देखिए कि वो क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस एसोसिएशन में रहते हैं, तो वैसे ही तो हमारी प्रतिकृति बनेगी। तो हमें ये हम्म। देखना है कि हम पहला कदम खुद हमें उठाना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं। अब जैसे सपोज मैं अगर बात करूं कि मैं बीच बीच में मेरे को पंच बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा दिल से लगता है, और मेरे को आपने यही। बुक्स में भी बहुत अच्छे दिया कर दी, बुक्स में भी ये चीजें की है यूज। जी जी जी। तो बीच में आपको पंचेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जरा सोचिए, कहानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो परिचय में क्या है, कुछ ना कुछ आपको ह्यूमर डालना पड़ेगा। सब्जी भी तो कब अच्छी लगती है, जब सही नमक, सही हल्दी और सही मात्रा और गुणवत्ता हो ना, क्वालिटी और क्वांटिटी जरूरी होती है। क्यों ऐसा लगता है कि वो उनके हाथ की आलू वाली सब्जी बहुत बढ़िया लगती है, वो हलवा सही। बनाती हैं तो बहुत बढ़िया बनाती हैं। तो क्या होता है, सही मात्रा और सही गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हम कहीं ना कहीं किताब पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से सीखते हैं, या कुछ कोचेस से हम मिलते हैं, देखिए इस दुनिया में सबको पता है कि क्या करने से होगा, सबको पता है क्या करने से होगा, पर कर नहीं पाते। सबको पता है कि सवेरे उठना चाहिए, सबको पता है, चाहिए, सबको पता है कि क्या चाहिए, लेकिन करता कौन है, नहीं करता है। तो करवाने के लिए ही तो कोचेस की जरूरत है। आप जैसे ईएफटी कोच की क्यों जरूरत है, करवाने के लिए, क्योंकि पता तो सबको है कि क्या करने से होगा। तो पहला कदम खुद हमें बढ़ाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे स्किल्स का वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर हमें मुझे विराट सर कोहली आपकी बनना है। बातों से, जी। हाँ आपकी बातों से दो बात समझ में आई। एक तो जी। है बिलीफ, अगर किसी का बिलीफ खराब है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। दूसरा, उनके पास अगर स्किल्स कम है, जैसे कि बुक्स में भी दिया है कि स्किल्स आप अपनी डेवलप करिए, जिस विषय में आपको बोलना है तो आप उसके विषय में जानकारी लाइए। जैसे अगर घर की भी बात होती है तो मुझे आपकी बुक पढ़ के ये बात और अच्छे से समझ में आई कि घर गृहस्थी की भी चीजें, तो आप पहले उसके संबंधित लोगों लोगों में दिलचस्पी दिखाइए, लोगों की चीजों को समझिए कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो कहाँ उनका भविष्य है, उनका विजन क्या है। उसमें आपने सारी बातें की है, मास्टरी फॉर्मूला है, विजन के ऊपर बात है, बिलीव्स के ऊपर बात की आपने। तो वो चीजें मुझे लगता है कि सच में जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपनी चीजें, उसके विषय में पहले आप कुछ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वो स्किल आप ले आइए अपने अंदर। फिर जब आप उनसे बात करेंगे तो वो बहुत आसान होगा। और स्किल अगर आपने तैयारी नहीं की है पहले तो फिर आपको डर लगेगा ही, फिर तो पैर कांपेंगे। और आपने भी एक बात बोली सर, बिलीव की, कि जैसे अगर हम पहली बार जा रहे हैं तो हमको डर लगता है। हाँ लगता है, बहुत जरूर लगेगा वो डर। और एक चीज ये भी है, जैसे कि अगर हम करते चले जाएंगे उस चीज को, बार बार उस डर को ओवरकम करते जाएंगे, डर डर को शक्ति ना देके हम खुद को शक्ति देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं सही समझ पा रही हूँ सर। और अ, मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जैसे लोग प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन देने से पहले भी कुछ खास तरीके की तैयारियां होती है जो उनको करनी चाहिए स्टेज में बहुत। जाने से पहले? जी जी जी। बहुत ही जरूरी है। रीजन आप ये सोचिए कि जब किसी की एक शादी का मैं उदाहरण लेता हूं, कि अगर शादी किसी की हम्म। करनी है माँ बाप को, तो वो क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं ना, कि शादी करनी है, बच्चे की हम्म। शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है। फिर क्या, फिर प्रिपेयर करते हैं, वो जो 7 P's में मैंने बताया है, मैंने वही बताया कि पहले प्लान करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं। वो बहुत कमाल का है वो 7P फॉर्मूला सर। वो जरूर आपको मैं सुनना चाह रही थी। वो बहुत अच्छा जी लगा था जब मैंने पढ़ा था, वो यूनिक कॉन्सेप्ट था। और वो जी 7P से ना, वाकई में आप प्रवक्ता, बहुत अच्छे वक्ता बन पाए जी। सर। प्लीज। जैसे सोचिए कि चाय अगर बनानी है हमें, तो पहले ये देखना है कि कितने लोग घर में मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए हमें क्या क्या लगेगा, अदरक भी लगेगी, चीनी भी लगेगी, दूध भी लगेगा। तो पहले हमें प्लान करना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब भी आपने एक बार रोटी शुरू में बनाई होगी, तो हो सकता है भारत का नक्शा बन गया हो, है ना।
तो अगर कभी जैसे आपने बोलना के बारे में तो हेजिटेशन होती है, तो पहली बार हेजिटेशन सबको होती है ना? तो प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, फिर आपको सही पॉजेज लेने हैं। कब बोलना है, कितना बोलना है। आज घर में घर का डिसीजन बाहर वालों से पूछते हैं, बाहर का डिसीजन घर वालों से पूछते हैं ना। घर घर रह जाता है ना, ऑफिस ऑफिस रह जाता है, पूरा का पूरा खिचड़ी पक जाता है। तो हमें किससे पूछना है, हमें किससे सजेशन लेना है? प्रिपरेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें सजेशन लेना पड़ेगा। अगर हमें अच्छी सब्जी बनानी, तो हम क्या सोचते हैं कि उनके यहाँ से पूछ लो। आज की डेट में मैं यूट्यूब भी तो बहुत सा बड़ा जरिया है, उसके जरिए भी तो लोग कहीं ना कहीं से सारी चीजें। तो प्लान करिए, प्रिपेयर करिए। पॉजेस, पॉज लेना बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन में पॉज का बहुत जरूरी है। कब बोलना है, कितना बोलना है, जरा सोचिए। एक छोटी सी मैं कहानी लेता हूँ, कहानी में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। एक दंपति के घर में बहुत ज्यादा कलह हो रही थी। ठीक है। वो जो गृहिणी थी, गृहिणी वो जाती हैं बाबा जी के पास। तो बाबा जी बोलते हैं कि गृहिणी ने बोला कि हमारे घर में बाबा जी बहुत कलह होता है। तो बाबा जी ने बोला कि एक काम करना, आज से आप जब भी कलह होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप एक सिक्का लेना, एक ताबीज दिया उन्होंने, और ताबीज दांत में दाब लेना, और एकदम एकदम तमतमाया हुआ चेहरा बनाना। आपको बोलना कुछ नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ा, उसे सामने वाला ये पता लग गया, अच्छा ये बहुत गुस्से में है। कब बोलना, बोलना भी कभी कभी नहीं है मैम, बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी ये चीजें हैं। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हमें विराट कोहली बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मैम। प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आपको कहीं बेहतर करना है, तो पहले जैसे सपोज मैं क्या करता था कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था, और फिर वो जैसे हाथों का इंप्रेशन है, एक छोटी से छोटी चीज बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। तो देखिए कनेक्ट हो गया ना। तो आज हम लोग सोचते हैं कि केवल मुंह से ही बोलते हैं, नहीं, हम आंखों से भी बात करते हैं। आज एक पिताजी बच्चे के प्रति हाथ से भी बात करते हैं, ले थपेड़ लगा देते हैं। क्यों? हम्म। ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें बोलना है, बॉडी लैंग्वेज कितना इफेक्टिव है। जैसे इसमें जो है अल्बर्ट मेहरेबियन थ्योरी है, उसमें 738 55 फार्मूला बताया गया है। कितना बढ़िया चीज है हाँ। कि बोलने से ही नहीं होता। जरा सोचिए, मैं जब छोटा था तो दूरदर्शन में एक एक बजे या सवा एक बजे एक संडे को न्यूज आता था, वो मूक बधिर वाला न्यूज आता था। इतना बढ़िया, मतलब जिनकी आवाज नहीं है, देखिए वो भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। शायद हमारे से अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो हाथों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आंखों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो प्लान है, प्रिपेयर है, पोजेस है, पंचेस है, प्रैक्टिस है। तो ये 7 पीस तो धीरे धीरे घोट के एकदम अपने में इनग्रेव कर लेना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। और सुखी रहने के तरीके मैं बताता हूं मैम, कि सुखी क्यों, कैसे रहें। जो, समझिएगा, जो हमें आता है मैं उसे कर लूंगा, और जो नहीं आता है उसे मैं सीख लूंगा। बस। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, अगर हमें जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है। आज हम लोग क्या है, हम लोग सीखते ही नहीं, और ये लगता है क्या मैं हम्म। इनसे सीखूंगी। नहीं, आज हाँ कोई हाँ। भी हमें सिखा सकता है। आज एक छोटा सा बच्चा हमें मोबाइल सिखा सकता है हमें, कि मोबाइल कैसे चलाना है। हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि मोबाइल ऐसे चलाना चाहिए। तो कोई भी हमें सिखा सकता है। सबसे सब कुछ नहीं सीखना है, सबसे कुछ कुछ सीखना है। सबसे सब कुछ नहीं सीखना है, सबसे कुछ कुछ सीखना है। तो सीखते रहिए, बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है। बहुत सही बात है सर। और इस बुक में मैंने एक चीज में यही दिखाना चाह रही थी व्यूवर्स को, कि आपने ना बहुत सारी चीजें प्रेजेंट करने, मतलब जो प्रेजेंटेबल तरीके से समझाया है। ना सिर्फ इसमें लिखावट है, बल्कि इसमें कई सारे मैप्स हैं, कई सारी चीजें आपने कई सारी जगह पे इसमें क्या कहते हैं, पिक्चर्स लगाई है, पिक्टोग्राम्स है। कई सारी जगह पे जैसे स्वॉट के विषय में बात की है, कि थ्रेट को जानिए, अपने वीकनेस को जानिए, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने स्ट्रेंथ को जानिए। तो वो बहुत अच्छी चीजें लगी मुझे। आपने बकायदा इसमें सर कहानियां बताई हैं, कहीं आपने अपनी कविता लिखी है। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगी बुक की, मतलब जैसे सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, हम आपने ESBI फॉर्मूला दिया है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। मुझे अच्छा लगा कि अगर हम मतलब बेसिक सी चीजें हैं, कि शुरुआत कहाँ से करें बिना न्यू डाले। अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं, कई सारी पुस्तकों में देखते हैं कि जहाँ न्यू नहीं होता, बेस नहीं होता, कि शुरुआत कहाँ से है। और बिना रूट के कोई भी पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें एक सारी चीजें हैं। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पर्पस के ऊपर बात की, मास्टर फॉर्मूला के विषय में बात की है।
जो कि एनएलपी का मैं बोलती हूँ सबसे बड़ा फॉर्मूला में से एक है, जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। तो पब्लिक स्पीकिंग अगर आपका लक्ष्य है तो वाकई आपके मास्टर फॉर्मूला काम आ सकता है। आप जब तक के मास्टर नहीं बनेंगे तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। तो मुझे वाकई अच्छा लगा। और ये जैसे पिक्चर्स है, तो पिक्चर के माध्यम से भी आपने रैपो डेवलप करने की और सारी चीजें कही है इस बुक में। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये बुक इसी वजह से कि मतलब बात करती हुई पुस्तक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे आप बात कर रहे हैं। और सर जैसे कि हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ सर, कि जब हम लोग स्टेज से बोलना सीखते हैं, आप और मैं दोनों पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि सुनने का कितना महत्व है हमारे लिए। लेकिन नॉर्मली जनता ऐसी है ना कि वो कि अपना पूरा दिल की बात कह देना चाहती, वो सुनने पे फोकस ही नहीं करती। तो सर आप जरा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि सुनने का क्या महत्व है। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। पहले मैं एक चीज छोटी सी और डिस्कस करूंगा। आपने स्वॉट एनालिसिस के और बारे में आपने, बात किया था जी। तो हमें इतना हाँ सारा पोटेंशियल है, हमने सही अपने को अलाइन नहीं कर रखा है। आज किसी से भी पूछेगा कि ये कोर्स आपको करना चाहिए तो क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। किसके पास 26 घंटे हैं? किसी के पास 26 घंटे नहीं है। ऊपर वाला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। सबके लिए उतनी हवा उतना पानी। और जरा सोचिएगा, जिसको जितनी भूख है उसको उतना मिल जाएगा। आज एक रोड में जो इंसान चलता है, रोड में भिखारी भी चल रहा है मैम, अच्छा वाला भी चल रहा है, डॉक्टर भी चल रहा है, वकील भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं 5-10 हजार रुपए कमाने वाला भी चल रहा है। तो आप में ललक कितनी है, आप में जुनून कितना है? तो स्वॉट एनालिसिस ये बताता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है। दो चीजें बाहर होती हैं, दो चीजें अंदर होती हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेंथ है, और मतलब क्या हमारी अच्छाई है, क्या हमारी कमजोरी है, वो हमें पता है। टीचर भी सही तरीके से नहीं बता पाता। हमें खुद को एनालाइज करना है, इसलिए कोचेस की जरूरत है। और अपॉर्चुनिटी, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके अनुसार अपॉर्चुनिटी क्या मार्केट में है और क्या थ्रेट आ सकते हैं, तो ये करना ही करना बहुत जरूरी है। प्लस अगर मैं घर परिवार की बात करूं मैम, क्योंकि हमारा घर अच्छा तो हमारा सब अच्छा, और हमारा सब अच्छा तो हमारा समाज और देश भी अच्छा। जरा सोचिए, आज की डेट में कोई भी इंसान है तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी हो, सुनते कम है बोलते ज्यादा है। सबसे बड़ी जड़ वही है। जब आप किसी को सुनते हैं तो उनकी फीलिंग्स आप समझ सकते हैं, उनको इमोशंस समझ सकते हैं, और उसके अलावा उनके पहले इंटेंशन समझिए। किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं है, किसी का भी गलत नहीं होता मैम। तो हमें इंटेंशन देखना है। हम क्या है कि हमें आज की डेट में सबसे बड़ा ये है कि मेरे को ये आता है। जी, आपको बहुत कुछ आता है। खाना आप बना सकती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप ही परिवार को चलाती हैं। लेकिन उसके पहले हमें सुनना भी तो जरूरी है। हम समझ तो लें कि किस वजह से ये कहा जा रहा है। और अगर कोई बाहर से काम करके आ रहे हैं तो उनको भी सुनना जरूरी है। क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि सवेरे से शाम तक ये खाना वाना बनाया, ये बच्चों की तैयारी, ये वो, तो सुनना बहुत जरूरी है। और सुनने से क्या होता है, वही पुराने जमाने में पहले लोग बोलते थे कि बेटा सुनना और फिर उसके बाद गुनना। गुनना इन द सेंस कि उसको एनालाइज करना कि इसके पीछे की बात क्या है। तो सुनने का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि बोलने से पहले सुनना ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपकी पहले पूरी बात सुन रहा हूं, फिर आपको जवाब दे रहा हूं। अगर हम लोग दोनों लोग बोलने लगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो सुनना सही। बहुत जरूरी है, और सुनिए, बहुत जरूरी। सुनिए फिर उसके बाद बोलिए। और उसके पीछे जैसे इंटेंशन और बिहेवियर मॉडल, कितना अच्छा मॉडल है कि किसी का इंटेंशन गलत नहीं होता। हाँ तो समझिए कि इंटेंशन क्या है। आज अगर पिताजी बोल रहे हैं बच्चे को, तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पिताजी का तरीका कैसा है? समझिएगा, पिताजी का तरीका कैसा है। पिताजी को अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ले थपा, नहीं। किस तरह से समझाया जाए बच्चे को। और बच्चे का फर्ज है कि पिताजी ने अगर कुछ बोल दिया तो आपके अच्छे के लिए बोला, उनका इंटेंशन सही था। क्यों? क्योंकि बच्चे की अच्छाई हो। तो दोनों चीजें देखनी है। तो सुनना भी जरूरी है, इंटेंशन और बिहेवियर मॉडल समझना भी बहुत जरूरी है। सही। आपने बुक में भी सिंपैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, से बहुत से लिसनिंग के प्रकार दिए, जो कि काफी अच्छा है। सर एक चीज और है, आपने पुस्तक में डर हटाने के, अब मैं थोड़ी सी ग्रीडी हो रही हूँ तो मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रही हूँ कि आपने लिखा है कि डर पे भी, जैसे डर है लोगों को तो उसके विषय में भी कुछ बातचीत की है कि उसको कैसे निकालें। सर कुछ एक एक्सरसाइज भी अगर आप बता सकें बुक में से।
कि जो जिससे डर निकल जाए अंदर से, क्योंकि बहुत परेशान होते हैं हमारे व्यूवर्स भी इससे लेकर। जी जी जी। देखिए, डर अगर लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है। सांस आपकी चल रही है तो बहुत ही अच्छा है। आज की डेट में लोग गिव अप कर देते हैं। तो दो चीजें समझिए, नेवर सेटल फॉर लेस और नेवर गिव अप। आज की डेट में हम्म। लोग क्या करते हैं, दो बार फोन नहीं उठाया तो वो फोन नहीं उठाएगा, मतलब उसके आइडेंटिटी लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर दो बार बच्चा नहीं पढ़ा, फेल हो गया, तो पिताजी क्या बोलते हैं कि ये तो लापरवाह है। बहुत ही गलत बात है। हम्म। अगर डर लग रहा है तो डर इसलिए आया है, कुछ ना कुछ आपको प्रूफ करने के लिए आया है ना, आपको इंप्रूव करने के लिए आया है। जब इंप्रूव करेंगे तभी तो अपने को प्रूव कर पाएंगे। तो उसको समझिए कि किस वजह से मैं फेल हो गया, किस वजह से मेरे को डर लग रहा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा यही है ना मैम, कि लोग ये बोलते हैं कि यार मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मैं क्यों फेल हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, किसी कोई तो पास हुआ होगा ना। तो अगर डर लग रहा है तो डर की वजह जाननी पड़ेगी, क्योंकि कारण पहले है और उसके बाद निवारण है। और निवारण के लिए हमें सही लोगों से सजेशन लेना पड़ेगा। सबसे सजेशन नहीं लेना है, सही लोगों से सजेशन लेना है। उनका इंटेंशन कैसा है, कभी कभी घर परिवार में होता है या बाहर होता है कि जिसका इंटेंशन ही खराब है, समझिए आपके प्रति किसी का इंटेंशन खराब है, नजर ही खराब है। होता है, आप लोग देखिए मार्केट में जाते होंगे, किसी इंसान की नजर ही खराब है, तो आपको क्या है, उसे किनारा कर लेना है ना। तो अगर डर लग रहा है तो डर की वजह पहचाननी पड़ेगी। डॉक्टर भी क्या करता है, आप भी तो शायद पहले वो करती होंगी कि कैसा बुखार कैसा आया था, फिर वो सर्दी जुकाम हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर डायग्नोज करने के लिए चेकअप भी करवाती हैं कि ये चेकअप करवा लो, फिर दवाई देती हैं। तो वो डर की वजह पहचाननी पड़ेगी, और वजह में जाएंगे तो उसका निवारण भी मिलेगा, और करते जाएंगे तो जरूर मिलेगा। हो सकता है हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, पर कोई इशू नहीं है। डर बहुत जरूरी है, डर की वजह पता करें और फिर उसके बाद समस्या का समाधान करिए, बहुत जरूरी है। सर, बड़े गोल, बड़े विजन, बड़े पर्पस के विषय में बात की है आपने बुक में। तो क्या विजन, मिशन, पर्पस ये भी हमारे डर को निकालेगा ऑब्वियसली अगर हमारे निकालेगा। पास है तो? ऑब्वियसली निकालेगा। रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं कि गांधी जी में एक वर्ड आप अलग कर दीजिए, अहिंसा, आम इंसान हो जाते हैं। भगत सिंह, सही बात है। देशभक्ति, देशभक्ति अलग कर दीजिए तो आम इंसान हो जाते हैं। चलिए मैं और थोड़ा सा लोअर लेवल पे दूध में घी होता है कि नहीं होता है, दूध में होता घी है। होता है कि नहीं होता है, होता है। होता है। लेकिन होता दूध से है। घी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूध से घी उसको बनने के, बहुत से प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जी बहुत सी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा अपब्रिंगिंग, हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं वो है कि मेरे को ये चाहिए, तो कभी कभी इमोशंस थॉट इतना लेवल पे हो जाते हैं कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। मिलता उसी को है हम्म। जो देना चाहता है, जो करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ ना कुछ अपने परिवार का भविष्य चेंज करना चाहता है। वो विजन होता है मैम। और विजन कभी भी देखिएगा मानवता के खिलाफ नहीं होता। विजन कभी भी हम्म। मानवता के खिलाफ नहीं होता। आप क्या कर रही हैं, आप अगर डॉक्टर हैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आप डॉक्टर हैं। अगर एक डॉक्टर सही बात। पैसा कमाने के लिए काम करेगा तो कैसे काम करे, लेकिन सेवा भावना से काम करेगा, वो अपने विजन के लिए काम करेगा। बहुत ही। और ये दुनिया जो चल रही है ना मैम, आपके पास या हमारे पास वैक्सीन पहुंची है तो किसी ने अच्छा काम किया होगा मैम, किसी ने दान किया होगा। आप भी तो दान करती हैं ना। तो कुछ भी करिए, विजन के लिए काम करिए। जी सर, आपका विजन क्या है, जरा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उससे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। जी उनको समझ में आएगा कि विजन कैसे होने चाहिए। जी। विजन जरूरी क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। और उसके पहले थोड़ी सी एक चीज और समझते हैं कि मोटिवेशन, लोग बोलते हैं मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मोटिवेशन आता ही हाँ। नहीं। किसी में कम आया है, किसी में ज्यादा है, ऐसा क्या होता है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दिया है, दिया सबके घर में होता है, हम्म। दिया है, ठीक है। मोटिवेशन वो चिंगारी है जो आप तीली जलाते हो, वो चिंगारी है। चिंगारी बाहर से वो हो जाएगी, लेकिन आपका दिया कितना बड़ा है, मीन्स आपकी सोच कितनी बड़ी है। सेकंड, तेल, आपकी स्किल कितनी है, आप प्रिपरेशन कितनी कर रखे हो, वो डिपेंड करता है। देन लास्ट आता है बाती, वो है हमारा विजन। हम मानवता के लिए क्या करके जाएंगे, किस लिए मैं काम कर रहा हूं, किस लिए आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कितने सारे लोगों की कम्युनिकेशन के लिए जिंदगी चेंज होने वाली है। बहुत सही जरूरी है, बात है। बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन इसीलिए कम होता है क्योंकि तेल, बाती, दिया
अगर हमें इसमें बहुत ज्यादा पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पात्र बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, विजन होना चाहिए। तभी तो सारी की सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन होगी। और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सब में पोटेंशियल है मैम, सबके पास 24 घंटे है, इसीलिए पोटेंशियल है। सही तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। ठीक। यस सर। सर आपका विजन जरा सा शेयर करिए ना। मेरा विजन यही है कि अगर मैं किसी के घर में एक चिंगारी बन के काम कर पाऊं, मतलब किसी के घर की समस्या का समाधान कर सकूं कम्युनिकेशन के जरिए या मोटिवेशन के जरिए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, और वो पैसे से बड़ा है मैम। विजन जो होता है ना, कभी भी पैसे से उसको तौला ही नहीं जा सकता। विजन जो है पैसे से बहुत बड़ा होता है। तो अगर मैं किसी का चिराग बन पाऊं, किसी के घर का दीपक बन पाऊं, या किसी के घर के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा थॉट दे जाऊं, क्योंकि एफर्ट सेव होता है, एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आज आप जहां पे हैं, जितनी सारी मेहनत करी है, तो कभी भी मत मानिए कि वेस्ट होता है, एफर्ट सेव होता है, बहुत ही जरूरी है। और एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? जब आप एक्शन लेंगे। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। जी। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। और ये चीज मैं भी रिलेट करती हूँ कि अगर मेरा विजन आप देखें सर, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ये नहीं जानती कि कब मेरा आखिरी दिन होगा। तो मैं अपने साथ यहाँ नॉलेज रख के नहीं लेना लेके जाना चाहती हूँ, दे के जाना चाहती हूँ। और मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसी हूँ। उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। जी। 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 तो अगर इतनी सी भी क्लैरिटी होगी ना, तो इंसान अपना सब कुछ दे के करके जाए। क्योंकि किसी को नहीं पता कि एक सेकंड भी उसकी जिंदगी है या नहीं। जी। तो ये एक चीज है जो आई थिंक सच में पर्पस ऑफ लाइफ में अगर आप जिएंगे ना, तो बोलना तो बहुत छोटी सी चीज होगी उसमें। फिर आप वो सब कुछ करेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर कर दे, जी। लोगों जी। की लाइफ को अच्छा कर दे। और वो आपसे होते चला जाएगा, यूनिवर्स फिर आपसे सारी चीजें खुद करवाते चले जाएगा उस दिशा में। सर आपने बुक में बात की है एफर्मेशन की, स्टेज में प्रिपरेशन के दौरान आपने बात की है, स्टेज के दौरान स्टेज में कैसे प्रिपेयर करके जाएं, स्टेज के पहले कैसे तैयार करें, स्टेज के बाद की कैसे तैयारी करें। और आपने एफर्मेशन के विषय में, विजुअलाइजेशन के विषय में, बहुत सारे टेक्निक्स के विषय में बात की बुक में। सर मैं जानना चाहती हूँ आपका पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। राशि मैम, मैं बहुत साई किस्म का इंसान, और बहुत डरता था। लेकिन वो जो डर है अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा बन रहा था। देखिए आज की डेट में छोटी छोटी चीजें हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब गुस्सा आया तो इतना गुस्सा आया, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक डर था कि यार, नहीं यार, हमारे जैसे कितने सारे लोग होंगे और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इसको दूर करना है। आपने डर का पिछला क्वेश्चन पूछा था, तो उसको दूर करना है। तो अगर हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला सारी कायनात हमें अलाइन करने में लग जाती है। तो बहुत ही जरूरी है। और मैं पर्टिकुलर ये चाहता था, मेरे घर परिवार में अभी किसी ने बुक का सोचा भी नहीं होगा। देखिए बहुत वो दिल के करीब है, किसी ने हम्म। सोचा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएं जो किसी ने नहीं किया हो ना। नाम किसका होगा? भीड़ में भागने से कुछ भी नहीं होने वाला मैम। उड़ना है तो आसमान ढूंढो, और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। ऑथर लिखाना, गॉड ब्लेस यू, बहुत मजा है उसमें। जी। सर पर हर चीज को करने पे बहुत सारे रुकावटें आती, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कोई भी चीज आसानी से नहीं होती, और बुक लिखना भी हुआ या हलवा तो है नहीं, हलवा बनाने जैसे काम तो है नहीं। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि बुक लिखने में आपको किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक स्पीकिंग ही पहले तो बहुत बड़ा एक टास्क होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बुक लिखना इज अनदर अ बिग मतलब बहुत बड़ा टास्क है ये। तो सर आपको क्या किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जी। पहले तो जस्ट एक जो हमारे गुरु हैं, वेद सर,
उनके सानिध्य में मैं रहा। और एक बार तो प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान कैंसिल होता है। जैसे प्लान के बारे में बात होता है ना, प्लान प्रिपेयर, पॉज, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन। तो प्लान किया लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं मिला मैम, कुछ ऐसा मोटिवेशन नहीं मिला, कुछ ऐसी चिंगारी नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो इकट्ठा हो रहा था कि लिखना तो है। और मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है, मैं अपने को झोंक देता हूँ। मीन्स कि जैसे सपोज बुक लिखना है, तो लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, रोज हमें 1 घंटा निकालना पड़ेगा। चाहे सवेरे निकालें या शाम को निकालें, 1 घंटे वो बैठना ही बैठना है। पेपर पेन लेकर के, ऐसा लेकर के कुछ ना कुछ बैठना है, कुछ ना कुछ लिखना है, जो भी थॉट आ रहा है, जो भी थॉट। क्योंकि ये सब थॉट, इतने सारे विचार आते हैं ना, लिखना है क्या हो सकता है, सामने वाले को देखें कि उनके लिए क्या जरूरी है। देन उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैंने प्लान कर लिया कि 6 महीने बाद मेरे को बुक चाहिए, अब समझिएगा कितने हर्डल्स आते हैं। और अगर आपके जीवन में हर्डल्स आ रहे हैं तो आप सही रास्ते जा रहे हैं। क्योंकि हर्डल्स अगर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते जा रहे हैं। हो सकता है आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन भीड़ मिल रही है, इसका मतलब बहुत जरूरी है। तो जैसे बुक लिखना स्टार्ट किया, मैंने 7-8 चैप्टर लिख के उनको दे दिया। फिर उनको बीच में बुखार आ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुखार आ गया, कुछ वायरल हो गया, उनको टाइफाइड हो गया, तो फिर वो रुक गया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने एंड से नहीं रुकूंगा। चलता गया, चलता गया, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर। लेकिन मेरे को अपने पे भरोसा होता है और ऊपर वाले पे भरोसा है, होता है मैम। फिर क्या हुआ, फिर उनकी तबीयत सही हुई। उन्होंने बोला कि अरे रवि जी ऐसा हो गया। मैं कहा नहीं, मेरे को अपने पे भरोसा और मेरे को आप पे भरोसा है। सामने वाले को, आपको जस्ट कहना चाहिए कि मैं अपने स्टाफ पे इतना भरोसा करता हूं कि अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं। क्योंकि पहले हमें भरोसा करना पड़ेगा, तब भरोसा मिलेगा मैम। विश्वास जो है ना, विश्वास पहले हमें करना पड़ेगा किसी पे, कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। उनपे किया, धीरे धीरे फिर वो बुक कंप्लीट हुई। लेकिन जब बारी आई कि 5 तारीख को इनॉग्रेशन करना है, 6 तारीख को इनॉग्रेशन करना है, अब समझिएगा जिनसे प्रिंट कराना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनसे प्रिंट कराना था, आप उनके पास जाते हैं 2 महीने पहले, वो बोलते हैं 10 दिन का टाइम लगेगा। फिर थोड़ा सा और टाइम हुआ, बोले 7 दिन का टाइम लगेगा। लास्ट में बोलते हैं अरे 3 दिन में तो बुक हो जाएगी तुम्हारी, 3 दिन में तो हो जाएगी। अब समझिएगा, मैं तो एकदम कंफर्ट होकर बैठ गया। जैसे ही मैंने एडवांस दिया, एडवांस देने के बाद, अब 3 तारीख, मतलब 3 दिन में, 3 तारीख में हो जाएगी। 3 तारीख को मैं फोन करता हूँ कि सर वो बुक रेडी हो गई। अरे सर मैं तो भूल गया। अरे मैं बोला यार इतनी सारी परेशानी आएगी, भूल गया। तो मैं सोचा ठीक है यार, ऊपर वाले पे छोड़ो। अब ऊपर वाले पे छोड़ो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, जस्ट गो है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने आपाधापी में काम स्टार्ट किया। फिर मैं उनको सवेरे भी फोन करता था, शाम को भी फोन करता था, व्हाट्सअप करता था दोपहर को। ठीक है, फिर मतलब वो अलाइन हुआ। और टच वुड, जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। जब आप करते हो ना, दिल से काम करते हो ना, वही है ना कि दिल से किया हुआ काम कहीं ना कहीं सक्सेस दिलवाता है। और लिखने के बाद या आप लोगों को पढ़ने के बाद एक ऐसा इसमें मोटिवेशन मिलेगा, एक ऐसा जुनून मिलेगा, एक लर्निंग रहती है मैम, एक जीवन का अभी तक का पूरा निचोड़ रहता है। जरा सोचिए, चावल जब मम्मा वगैरह चावल पकाते थे, पहले कुकर नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो उसमें पकाते थे और एक चावल को देख लेते थे। एक चावल को चेक कर लिया मतलब पूरा चेक हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही जो मैंने उसमें डाला है बुक में, अपना दिल डाला है, अपने घर परिवार का अभी तक की ब्रिंगिंग डाली है, क्या परेशानियां आती हैं, तो वास्तव में बुक पढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक आपको साहस देगी, एक हिम्मत देगी, एक ताकत देगी। और ये पैसे आपके वेस्ट नहीं होने वाले, मैं दिल से बोल रहा हूं, ये पैसे आपके वेस्ट होने ही वाले नहीं है, अगर आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ के इंप्लीमेंट करते हैं। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी। वाकई में स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए बहुत से पन्ने काले करने पड़ते हैं, कई बार अपनी जिंदगी के और कई बार कागज के। तो मतलब बहुत हार्डशिप आएंगी ही आएंगी। मतलब जब तक थपेड़े नहीं पड़ेंगे आपको जिंदगी के, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबको पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो बिना थपेड़े खाए आगे बढ़ जाए। और एक बात आपने कही सर कि जैसे आप काम कर रहे थे, वो चीजें रुक रही थी, फिर वो चल रही थी, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लोग ना वो रुकता है ना अगर कहीं कुछ चीज, तो वो कोसने बैठ जाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो सर मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आपसे हम कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स जो है वो परेशान होंगे। आपकी काउंसलिंग कैसे ले सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग में कैसे आ सकते हैं, ताकि आप उनको पर्सनली भी वो कर सके, कोच कर सके, मेंटर कर सके। और बहुत बुक बढ़िया। के विषय में भी मैं जानना चाहूंगी सर कि हम बुक कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या पेपर बैग एडिशन के साथ साथ ई बुक्स भी अवेलेबल है? और थोड़ी सी ग्रीडी हो जाती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए सर,
कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कम पैसे में मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को ये बुक मिल जाए, जी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट मिले। हालांकि विद्या का तो कोई ऐसे मोल नहीं होती, कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको एक डिस्काउंट रहेगा तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन सर है प्लीज आपका। बताओ। पहली बात कि इसका ई बुक भी है, ई बुक 100 रुपीज का है। तो आपकी कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर मैं एक, अभी इसमें नीचे लिंक में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से हमारे पास कॉल आएगा, और उसमें डॉक्टर राशि जैन के माध्यम से। तो जो ई बुक है 100 रुपीज की है, वो 70 रुपीज की मिलेगी मैम, और 249 इसका एमआरपी है। वास्तव में एमआरपी बहुत कम है, लेकिन ठीक है, डन। आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए 199 का है। और जो मैं दिल से चाहूंगा, और आप इतने अच्छे हैं, आप बुक पढ़ते हैं, लोगों को सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं, तो बुक अच्छे हाथों में जानी चाहिए, सबसे बड़ी बात। प्रोडक्ट कितना अच्छा बना लिया, फैक्ट्री बहुत अच्छी बना ली, लेकिन सही आपने बेचने, सेल किस हाथों में गई। तो बुक अगर अच्छी हाथों में जाती है, जैसे ये तो दिल के मेरे करीब है, अगर ये सही हाथों में जाती है ना, पूरा पैसा वसूल है मैम, पूरा पैसा वसूल। पहली बात तो क्या ये मेरे व्यूअर्स को आपका ऑटोग्राफ भी मिलेगा उसमें, जैसे आपने मेरे इसमें लिख के दिया है शुरुआती पन्ने में, आपके सिग्नेचर और उसके साथ है, क्या मेरे व्यूअर्स को भी ऐसा कुछ मिल सकता है सर? जी 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 मिलेगा। और पोटेंशियल बहुत सारा है, हमें सही अलाइन करने की देर है। तो अगर कोई आपको अच्छा बोलता है, जरा सोचिएगा कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं, लोग आज की डेट में चुगली उंगली खुजली करने वाले मिलते हैं। आज देखेंगे, मैं गांव का पर्टिकुलर हूं, तो क्या है, चार औरतें इकट्ठा हो जाएंगी और चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है। और आज का जो कहना चाहिए कि सीरियल वगैरह जो आ रहे हैं, वो तो आप उनसे वाकिफ ही हैं कि क्या क्या उसमें दिखाया जाता है। ठीक है। तो अगर बुक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी, और सही सही अलाइन होंगे ना हम सही इन्वायरमेंट पे आएंगे, सही कम्युनिटी पे आएंगे। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली बात, यूट्यूब का नीचे लिंक मिल जाएगा मैम। यूट्यूब में फ्राइडे वीडियो आता है, संडे वीडियो आता है। देन हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका भी इसमें नीचे लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर में 5 फ्री माइंड प्रोग्रामिंग वीडियोज हैं, 5 फ्री कम्युनिकेशन वीडियोज हैं, वो वहां पे फ्री मिलेंगे। और जो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपके वर्कशॉप में ही लोग क्यों आए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं भी जानना, मतलब मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे वर्कशॉप में लोग क्यों आए। देखिए, कम्युनिकेशन जो है ना, केवल किताब पढ़ने या यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब में तो कितने सारे वीडियो हैं। आपको सही तरीके से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। तो जितने भी वर्कशॉप लोग लेते हैं, वो क्या है कि वो आप सुनते जाते हो, लोग बोलते जाते, लोग बोलते जाते, लोग हाँ ये बताया, ये बताया, ये बताया। लेकिन हमारे वर्कशॉप में क्या होता है कि हम लोग जूम में जो लेते हैं, उसमें 2 मिनट का, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन रोज का रोज होता है। उससे क्या होता है, जब आप बोलते हो तो ज्यादा सीखते हो। क्योंकि साइकिल अगर चलाना है तो साइकिल चलाना ही पड़ेगा। स्विमिंग अगर सीखनी है तो स्विमिंग के लिए तालाब में या नदी में या स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, तब आप ज्यादा तरीके से सीख पाते हो। तो ये हमारे वर्कशॉप भी होते रहते हैं। और चैनल के माध्यम से अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। और इंस्टाग्राम का है, जिसमें से हमारे कोट्स आते रहते हैं। जो मैं ये कोट बोलता हूँ कि उड़ना है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो, तो ऐसे कोट्स आते रहते हैं जो बूस्ट करते हैं मैम। समझिएगा, एक छोटी सी चीज ही तो है, जो हमें रोज अगर पिंच करती जाए, रोज पिंच करती जाए, तो पोटेंशियल तो इतना सारा है। ये शरीर काम करना चाहता है, सही दिशा इसको दिखानी पड़ेगी। हमारी दशा की जिम्मेदार हमारी दिशा है। हम चल तो रहे हैं, उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हम सही सीख रहे हैं? कम बोलो पर काम का बोलो, कम सुनो पर काम का सुनो, अरे कम देखो पर काम का देखो। सारी चीजें एनालाइज करेंगे, बहुत मजा आने वाला है लाइफ में, क्योंकि जिंदगी कम मिलेगी दोबारा। या तो उसे सोकर गुजार दो, या तो कुछ बड़ा करके दिखा दो। तो बहुत सही है आपकी कम्युनिटी। मैं भी फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अगर समय दिया है, तो वास्तव में वैल्यूज मिलती हैं, और वैल्यूज जब हम देते हैं तब हमारे पास वैल्यूएबल आते हैं। और कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई भी दिक्कत नहीं, अच्छे हाथों में जाएगी। अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे लोगों की घर के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, तो मजा आएगा। चैनल स्टार्ट करने का रीजन ही मेरा ये था मैम, कि आज की डेट में टीवी में या मीडिया में कैसे कैसे न्यूज आते रहते हैं, किस किस चीज को हम खाना देते हैं। उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो गया। ठीक है। तो अगर ऐसे चैनल बनाएंगे आप, जैसे करती रहती हैं पॉडकास्ट,
कितना अच्छी चीजें हैं ये। क्रिटिसिज्म भी करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए ना। क्रिटिसिज्म लोग चुंगली उंगली खुजली करते, कंस्ट्रक्टिव करिए ना भाई। अगर कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो कुछ ना कुछ हम किस चीज को खाना दे रहे हैं। अगर हम किसी के घर की बुराई करेंगे, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो वो गड्ढे में कभी ना कभी हम गिरेंगे। और पूर्वजों ने हमारे यही सिखाया है। तो वो सही तरीके से अलाइन करने की देर है। जी। सही बात है सर। और मैं बस यही कहूंगी कि आपका और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना पेशेंस से सुना। और सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई, इतने डिटेल में बातें की। का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पॉडकास्ट पॉडकास्ट में आए और इतने अपने समय को आपने हमें हमारे लिए यूज किया। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। मैं और हाँ, तीन चार चीजें बोलूंगा, तीन चार चीजें लेके जाएं इस वर्कशॉप में, इस पॉडकास्ट से। उड़ना है तो आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। देन सेकंड, एफर्ट सेव होता है। एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता। अगर आप काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के, आपके पास सपने हैं, उन सपनों को धीरे धीरे पूरा होगा। एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। हम क्या सोचते हैं, एक दिन में बुक नहीं लिखी जाती। एक दिन में आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बनता, एक दिन में विराट कोहली नहीं बनता, एक दिन में रोहित शर्मा नहीं बनता। अगर आप काम कर रहे हैं, दिल से काम करिए। एफर्ट सेव सही होता है, बात है। एफर्ट कभी वेस्ट नहीं एक दिन होता। में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। आप शायद यही बोलने वाले हैं। हाँ, एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन जरूर बनता है। एक दिन और जरूर बनता है। जी। एफर्ट्स भी सच है, चाइनीज बैम्बू की तरह, आज नहीं तो कल दिखेगा ही दिखेगा। दिखेगा ही दिखेगा। तो एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। डर तो आपको लगेगा, और डर लग रहा है इसका मतलब आपको बेहतर करने के लिए लग रहा है। ये चीजें लेके जाइए, और वास्तव में ये चीजें शेयर करिए। और पर्टिकुलर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, राशि मैम के चैनल से जुड़ जाइए, अच्छे लोगों से जुड़ जाइए। क्योंकि आपका एसोसिएशन चेंज होता है ना। समझिए, ये धरती है। धरती में जैसा बीज डालेंगे वैसे ही होगा। चना अगर बोएंगे तो चने ही उगेंगे, अफीम बोएंगे तो अफीम उगेगा। सेम ऐसा ही दिमाग है। सेम ऐसा ही जो हम YouTube में वीडियोस देखते हैं, जो हम पॉडकास्ट देखते हैं, वो चीजें सही तरीके से अलाइन करिए। आपकी गाड़ी में वास्तव में गियर लगने वाला है। बहुत आप आगे जाने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका इतना वैल्यूबल समय देने के लिए और इस बुक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जरूर फॉलो करिए सर को। सर के चैनल में भी बहुत से पॉडकास्ट आते हैं। इंस्टाग्राम देखिए, उनका तो चैनल का नाम ही है एनर्जेटिक रवि। आप खोलेंगे तो आपको एनर्जी बहुत से मिलेगी। धन्यवाद, नमस्ते।